कोरोना के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट कराएं? पीसीआर टेस्ट ठीक है या एंटीजन टेस्ट ठीक है या एंटीबॉडी टेस्ट ठीक है? पीसीआर ठीक है तो इसका कॉस्ट 2500 है, तो ये टेस्ट कराएं तो ये रिलायबल होगा। या सस्ते पे जाए, एंटीजन टेस्ट कराएं, एंटीबॉडी टेस्ट कराएं जो कि 800 से 1000 के बीच में है। कौन सा टेस्ट सही है? टोटल कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोरोना के डायग्नोसिस के लिए दो मुख्य प्रकार के टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। पीसीआर टेस्ट जो नाक और गले के सैंपल से किया जाता है, और दूसरा एंटीजन टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट जो कि ब्लड सैंपल से किया जाता है। तो कौन सा टेस्ट ऑथेंटिक है, किसकी यूटिलिटी क्या है और किसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस है, कौन से स्टेज पे किया जाए, ये सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर और मेरे इस हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना यानी कि कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए जो विभिन्न टेस्ट मार्केट में उपलब्ध है, तो उनमें से कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा करवाना चाहिए, कौन सा इन्फेक्शन के किस स्टेज में करवाना चाहिए, इस बारे में WHO की क्या गाइडलाइंस है यह हम जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू WHO, कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए दो मुख्य प्रकार के टेस्ट है। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर टेस्ट एंड सेकंड है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट यानी कि RT-PCR टेस्ट एंड इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जिसमें कि एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट आते हैं। अब जो फर्स्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट है यानी कि RT-PCR, उसमें हम वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी कि RNA देखते हैं लैब के अंदर। और ये जो टेस्ट है अकॉर्डिंग टू WHO मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। इसमें गले से और नाक से सैंपल लिया जाता है और फिर उसको लेबोरेटरी में देखा जाता है और उसके अंदर RNA देखा जाता है वायरस का। तो ये मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। और पर ये जो टेस्ट है वो अगर बहुत ही जल्दी करा लिया जाए इन्फेक्शन की इनिशियल स्टेज में, तो ये फॉल्स नेगेटिव देगा। रिजल्ट्स मतलब क्या कि जैसे ही इन्फेक्शन हुआ और आपने तुरंत ये टेस्ट उस पेशेंट का करवा लिया, तो उस समय क्या है कि इतना वायरस का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ होगा। मतलब अगर जैसे ही बॉडी में वायरस एंट्री करता है तो तुरंत वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता है। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्ट मल्टीप्लिकेटिंग विद इन द बॉडी। तो इन अर्ली स्टेज इफ वी गो फॉर दिस PCR टेस्ट, तो रिजल्ट विल कम नेगेटिव। और बाद में अगर वही पेशेंट को अगर 5 से 6 दिन के बाद में आपने फिर से टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ सकता है। तो ये टेस्ट जो है एकदम इनिशियल स्टेज पे नेगेटिव आ सकता है, ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। पर ये टेस्ट रिलायबल टेस्ट है। देन फिर बात आती है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट की। तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट को रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहा जाता है। और इन टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि PCR जो टेस्ट है उसका रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और ये चूंकि पेंडेमिक की स्थिति है और डॉक्टर और पेशेंट दोनों चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले, ताकि पेशेंट को कहाँ शिफ्ट करना है, उसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, ये तुरंत और जल्दी डिसाइड किया जा सके। तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत लगी। और इस कड़ी में 2 टेस्ट का इन्वेंशन किया गया, एंटीजन टेस्ट एंड देन एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन टेस्ट में वायरस को ही देखा जाता है। यानी कि इसके टेस्ट में क्या होता है कि एक प्लेट पे एंटीबॉडीज ली जाती है और उस स्लाइड को एक्सपोज किया जाता है सैंपल में। और सैंपल में अगर कोविड-19 का वायरस है तो वो जो एंटीबॉडी की स्लाइड है वो एक इंडिकेशन दे देगी, ब्लू मार्क जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे वो देगी और उससे पता पड़ जाता है कि इसके अंदर वायरस है। अब इसके भी फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस है। कैसे? अगर जो टेस्ट के लिए जो आपने मटेरियल यूज किया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो भी यह नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। दूसरी कंडीशन में जो चूंकि हम इसको चेक करने के लिए एंटीबॉडीज का यूज कर रहे हैं, तो वो एंटीबॉडीज में अगर क्षमता है कि वो कोविड-19 के वायरस के अलावा भी दूसरे वायरसेस के साथ भी अटैच हो सकती है, तो उस केस में भी वह फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। यानी कि अगर कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए गए और पता पड़ा उसके अंदर कोई और दूसरा वायरस था और वो वायरस की भी एफिनिटी थी टुवर्ड दिस एंटीबॉडी, तो वो आपस में ब्लॉक हो जाएंगी, बाइंड हो जाएगी और ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकता है। फिर तीसरा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट था एंटीबॉडी टेस्ट, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो बनाया। तो एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो उसमें हम
एक तो एक्टिव एंटीबॉडी टेस्ट का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो एक्टिव इन्फेक्शन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। यानी कि अगर इन्फेक्शन हुआ और उसके तुरंत बाद आपने किया उसको, तो वो पॉजिटिव नहीं देगा, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है बनने में थोड़ा टाइम जाता है। जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो तुरंत एंटीबॉडीज बॉडी नहीं बना लेती, उसको थोड़ा टाइम जाता है। तो उस कंडीशन में एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। तो अब इतने सारे टेस्ट और इनके इतने कंफ्यूजन है, तो इस पर WHO का क्या कहना पड़ता है। WHO बोलता है कि एंटीजन टेस्ट फर्स्ट हम देखते हैं WHO एंटीजन के लिए क्या बोलता है। एंटीजन के लिए WHO बोलता है कि यह टेस्ट पे आप डायग्नोसिस के लिए इस पे रिलाय नहीं कर सकते हैं, और इस पे आप और रिसर्च करिए, और इसको आप इस पे और रिसर्च करिए और अच्छी किट्स बनाइए और इसको बाद में यूज कीजिए। सेम थिंग एंटीबॉडी टेस्ट के लिए भी कहा है WHO ने कि ये टेस्ट पे को आप डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनिंग के लिए और सर्विलेंस के लिए यूज करें। जैसे कि आप मीरा भाईंदर में अभी चेस द वायरस से मुहिम शुरू की है वायरस को पकड़ने के लिए, तो उसमें केवल टेम्परेचर चेक करें, वो भी 50+ या 60+ अबव का। तो टेम्परेचर चेक करने से अकेले से क्या होगा, क्या पता पड़ जाएगा कि कौन इन्फेक्टिव है कौन नहीं है, क्या यंग पेशेंट्स नहीं है या बच्चों में इन्फेक्शन नहीं है। तो उस कंडीशन में जब आप सर्विलेंस के लिए निकल रहे हैं तो ये वाला टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट यूज करना चाहिए। तो कम से कम 10 और 20% केसेस में ही आपको पॉजिटिव मिले, पर एटलीस्ट साइलेंट केसेस जो है वो तो आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेक करने के उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन उसके वो एक इनएक्टिव फॉर्म में वो करियर है और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, तो एंटीबॉडी टेस्ट करने से एटलीस्ट स्क्रीनिंग में ये पता तो पड़ जाएगा कि हाँ ये इन्फेक्शन इसको हो चुका होगा। तो ये स्क्रीनिंग के लिए, इसको सर्विलेंस के लिए WHO ने बोला है कि आप सर्विलेंस के लिए या स्क्रीनिंग के लिए ये टेस्ट यूज करें, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो केवल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो ये टेस्ट नहीं यूज कर रहे। और फिर एक चीज ये है कि जब आप मेट्रोपोलिस की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है कि 99% एक्यूरेट है एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट। जब 99% एक्यूरेसी है इन टेस्ट की, तो इसको मेन डायग्नोसिस के लिए क्यों यूज नहीं कर रहे, मतलब पब्लिक को मेन डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट को यूज क्यों नहीं किया जा रहा है। और अगर ये मेन डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं तो फिर 2500 वाला टेस्ट कराने की क्या जरूरत है। और अगर ये टेस्ट FDA ने अप्रूव नहीं किया है और इसकी एक्यूरेसी नहीं है, तो इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने का क्या मतलब है। मतलब आप ये टेस्ट इंट्रोड्यूस करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और लेबोरेटरी वालों को एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए। और मार्केट में 120 से ज्यादा ऐसी टेस्ट किट मौजूद है जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के लिए है, और कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं, FDA से अप्रूव्ड नहीं है। और FDA जो है उस एलिजा टेस्ट जो है उसको बोलता है कि उस तरीके से किया गया जो टेस्ट है वही ऑथेंटिक टेस्ट है। तो ऐसी बहुत कम किट है जो एलिजा टेस्ट पे बेस्ड है, और एलिजा टेस्ट पे बेस्ड जो किट है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, तो उन्हें मार्केट में लाना चाहिए था और उन्हें यूज करना चाहिए था। तो होपफुल है कि आपको कुछ ये वीडियो से आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा और आपको आपके कोरोना की जर्नी में इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। आपकी अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।